आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात बाहुबली बहाना, अखिलेश का योगी पर निशाना। क्योंकि अखिलेश यादव ने बाहुबली धनंजय सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसको लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार माफिया पर एक्शन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। अब जानकार अखिलेश के इस ट्वीट को उसी के पलटवार के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि एक 25,000 रुपए का इनामी जो एक हत्या की साजिश में आरोपी है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे है? जबकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने एबीपी गंगा पर कबूल किया है कि धनंजय जौनपुर में ही है। बाहुबली का बहाना, अखिलेश का योगी पर निशाना। यूपी चुनाव में सियासी संग्राम, माफिया पर महाभारत। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है और ज्यादा तेज होती जा रही है, और इस तेज होती सियासी जंग में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर ऐसा तड़का लगाया कि सूबे की राजनीति का जायका ही बदल दिया। अखिलेश यादव ने फरार चल रहे बाहुबली धनंजय सिंह का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता नजर आ रहा। अब अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। लंबे समय से धनंजय की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार है, लेकिन असल में वो जौनपुर के क्रिकेट मैदानों में छक्के चौके लगा रहा है, भाजपा के तमाम नेताओं से गलबैयां कर रहा है और इलाके के लोगों के शादी विवाह जैसे समारोह में शरीक हो रहा है। इसके वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज माफिया डॉन धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलता हुआ एक वीडियो ट्वीट करके सत्ताधारी दल की बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठाए तो हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट ऐसे समय पर किया जब सूबे की योगी सरकार लगातार माफिया और बाहुबलियों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। जिस धनंजय सिंह का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उस पर मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसी केस को लेकर मार्च 2021 को पुलिस ने धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके बाद से आज तक धनंजय सिंह को यूपी की पुलिस खोज ही नहीं पाई, जबकि धनंजय खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर आता है और जाता है, और यूपी की पुलिस कुछ नहीं कर पाती। 25,000 के इनामी धनंजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम राजनीतिक ट्वीट हो रहे हैं, बवाल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय ने सुबह ही अपनी टिप्पणी दे दी है कि इसमें जांच कराई जा रही है और कार्रवाई हो। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते का वीडियो वायरल हुआ है और तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके इतर पुलिस महकमा इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। हमने वाराणसी और इसके साथ ही पूरे वाराणसी जोन के एडीजी ब्रिजभूषण से इस पूरे मामले पर बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कह दिया कि जहां से वो वांटेड है वहां से बात करिए। लेकिन अब जिस तरह से धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलने वाला वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उससे सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि वीडियो अखिलेश ने भले ही धनंजय सिंह का ट्वीट किया हो, लेकिन निशाना सूबे के मुखिया पर साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा का काम अपराधी बेलगाम। उन्होंने लिखा, बाबा जी अपने करीबी नालबंद माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना ले,
और आईपीएल की तरह एक MBL मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और वो कप्तान तो खुद ही हैं और हो गए पूरे 11। गौरतलब है कि अखिलेश लगातार यूपी के टॉप 10 माफिया की लिस्ट को लेकर सूबे की योगी सरकार को घेरते रहे हैं। अब ये ट्वीट उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई का रंग देने में लगे हैं। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। दरअसल विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी, ये मैसेज दे रही है कि यूपी में ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। अब धनंजय सिंह के वीडियो के जरिए भी यही संदेश देने की खूब कोशिश हो रही, क्योंकि कहने को ये वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है, लेकिन 22 की जंग में तपन पैदा करने का दम रखता है। लेकिन राजनीति से इतर मुद्दे की बात यह है कि हत्या की साजिश में शामिल 25,000 रुपए का इनामी आरोपी आखिर कैसे अब तक फरार है? क्यों अब तक पुलिस उसे खोज नहीं पाई, जबकि वो साक्षात सबको नजर आ रहा? विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। पोस्टर वार की, क्योंकि जैसे जैसे यूपी की लड़ाई नजदीक आ रही है, पोस्टर वाली लड़ाई तेज होती जा रही है। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है, जो 5 साल के फर्क पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। यूपी की जंग पोस्टर के संग। पांच साल का फर्क, अपना अपना तर्क। सपा बनाम भाजपा, पोस्टर बनाम पोस्टर। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई अब पोस्टर पर आ गई है, क्योंकि जहां रैलियों के जरिए माहौल बनाया जा रहा, भीड़ जुटाकर अपने विरोधियों को ललकारा जा रहा, वहीं इस चुनावी समर में पोस्टर का भी अपना ही डशन है, क्योंकि पोस्टर वाली इस लड़ाई में कोई भी किसी से कम नहीं दिख रहा। लखनऊ हो या प्रयागराज, भाजपा और सपा के पोस्टरों से पटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार की तरफ से 2017 और 2017 के बाद की तुलना करने वाले विज्ञापन जारी कर रही है, अखबारों में ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही है, तो उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी होर्डिंग्स लगाई है। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें 2017 के पहले की एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांट रहे हैं। आधे हिस्से में वो तस्वीर लगी हुई है और लिखा गया है 2017 से पहले और 2017 के बाद, यानी योगी सरकार के राज में जो घटनाएं हुई, चाहे वो हाथरस की घटनाएं हुई हो, चाहे इसके बाद पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन पत्र छीनने के दौरान एक महिला की प्रत्याशी की साड़ी खींचने की घटना हो, वो दो तस्वीरें लगाई गई हैं। ऊपर लिखा गया है फर्क साफ है, भाजपा साथ है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, 2017 के बाद क्या हो रहा है। इन पोस्टरों के जरिए माहौल बनाया जा रहा, इन्हें विज्ञापन के जरिए पेश किया जा रहा। प्रयागराज का सुभाष चौराहा, मेडिकल चौराहा समेत कई सड़कें ऐसे पोस्टर से पटी हैं, जहां भाजपा के पोस्टर में 2017 के पहले के दंगे और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पोस्टर में अपनी सरकार में दिए गए लैपटॉप और योगी सरकार में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के मामले दर्शाए गए हैं। कहने को ये 5 साल का फर्क है, लेकिन इसके लिए सबका अपना अपना तर्क है। भाजपा कहीं न कहीं झूठ और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहती है।
पूरे प्रदेश में और इलाहाबाद में उन्होंने जिस तरीके से होल्डिंग वार किया है, जिसमें लिखा हुआ है फर्क साफ है, हमने दिखाया है कि फर्क साफ है और भाजपा साफ है। उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को जो लगा करके पोस्टर में नफरत फैलाने का और समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से झूठ फैला करके जिस तरीके से देश में जिस तरीके से माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। मतलब एकदम साफ है, चुनावी जंग में भाजपा और सपा में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और कोई भी किसी से कम नहीं दिखना चाहता। जानकारों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ये पोस्टर वाली लड़ाई और ज्यादा तेज होती जाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होर्डिंग्स की राजनीति चल रही है, पोस्टर की राजनीति चल रही है। 2017 से पहले की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, 2017 के बाद की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो ये पोस्टर, ये होर्डिंग्स आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन इन पोस्टरों से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका फैसला तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, संगम नगरी, प्रयागराज। युवा वोटर की, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने यूपी के मतदाताओं की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जो करीब 15 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष और करीब 7 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन सबकी नजर उस वोट पर है जिसे इस लिस्ट में पहली बार जगह दी है, यानी युवा वोटर पर, जो पहली बार वोट देगा और यूपी के भाग्य का फैसला करेगा। चुनाव आयोग ने जारी की मतदाताओं की लिस्ट। 52 लाख नए वोटर किसे जिताएंगे यूपी की बाजी। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं की लिस्ट जारी कर सूबे की तस्वीर एकदम साफ कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में कुल 15 करोड़ 2,84,005 मतदाता हैं, जिनमें 8 करोड़ 4,52,736 पुरुष मतदाता, जबकि 6 करोड़ 98,22,416 महिला मतदाता हैं। वहीं 8,853 थर्ड जेंडर के वोटर हैं, जो चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल कर यूपी के भाग्य का फैसला करेंगे। इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 23,92,258 पुरुष, 28,86,988 महिला एवं 1,636 थर्ड जेंडर अर्थात तृतीय लिंग के मतदाता हैं। लेकिन सबकी निगाहें उन नए वोटर्स पर टिकी हैं जिनका नाम पहली बार लिस्ट में जुड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 52,80,882 मतदाताओं के नाम पहली बार लिस्ट में जुड़े। इनमें 23,92,258 पुरुष, 28,86,988 महिलाएं और 1,636 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। खास बात यह है कि सूची में 14,66,470 वो युवा मतदाता है जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के कुल 14,66,470 नाम जोड़े गए हैं, जो कुल जोड़े गए नामों का 27.76% है। निर्वाचक नामावली में वर्तमान में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 19,89,902 है, जिनमें से 10,62,410 पुरुष, 9,26,945 महिला एवं 547 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदाताओं के साथ साथ चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन की तस्वीर भी एकदम साफ कर दी है, जो 1,74,351 है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग अब कभी भी कर सकता है, क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण के बाद जो अंतिम सूची का प्रकाशन होना था वो अब हो गया है। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद पूरे प्रदेश में 52,80,000 नए मतदाता जुड़े हैं और इसमें भी खास बात यह है कि उनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 14,66,000 मतदाता हैं, जो कुल नए मतदाता जो जुड़े हैं उनका 27% से भी अधिक है। वहीं
नए मतदाता जुड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कुल जो वोटर हैं उनकी संख्या बढ़कर 15 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस बार 15 करोड़ वोटर किसे यूपी का ताज दिलाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल वोटर लिस्ट में जुड़े उन नए मतदाताओं का जो बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं या चुनाव दर चुनाव गेम चेंज करते भी आए हैं। जानकारों की माने तो 2017 में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया। लखनऊ में 15 साल के बाद कमल खिल गया। यही युवा फैक्टर 2012 में भी नजर आया, जहां अखिलेश की साइकिल ने ऐसा जादू चलाया कि युवाओं ने एक मुश्त होकर साइकिल पर ही बटन दबाया। लेकिन सवाल बड़ा है कि 2022 में ये युवा वोटर किसे यूपी का सुल्तान बनाएंगे, क्योंकि इनकी ताकत को राजनीतिक दल भी अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल में एक खास जिक्र युवाओं को लेकर ही होता है, क्योंकि जहां योगी सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रही, तो अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकाल में लैपटॉप बांटे थे। वहीं प्रियंका भी लड़कियों को मुफ्त स्कूटी का सपना दिखा रही हैं। इन सब के बीच बेरोजगारी, नौकरी, भर्ती, पेपर लीक और शिक्षा के भी मुद्दे बहुत अहम हैं, जो इस चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे को हवा दे रहा, ताकि वोट डालते वक्त युवा इन बातों का ध्यान रखें कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ, कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या यूपी का चुनाव बेरोजगारी और नौकरी जैसे मुद्दे पर होगा, या फिर हिंदुत्व की पिच पर ये सब हवा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की रफ्तार की जो 10 गुना तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी के अंदर 2038 मामले सामने आए हैं, जबकि 7 दिन पहले सिर्फ 118 मामले आए थे, जो बता रहा है कि कैसे 7 दिनों के भीतर कोरोना की रफ्तार 10 गुना हो गई है। अब ये बढ़ती रफ्तार नेताओं को भी डराने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। वहीं पीएम मोदी, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। कोरोना का डर, माननीयों की रैलियां रद्द। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस 10 गुना तेजी की रफ्तार से फैल रहा है, क्योंकि जहां देश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 2038 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि 28 दिसंबर को जहां यूपी में 118 मामले सामने आए थे, वो 7 दिन के बाद 2038 पर पहुंच गया है। ये रफ्तार न सिर्फ डरा रही है, बल्कि आने वाले संकट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी फिर से लॉकडाउन में कैद हो रही है। नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई हैं। जिम और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी समारोह और धारा 144 जैसी बंदिशें पहले से ही लागू है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम काफी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल चुनावों में हो रही रैलियों का है, जिनमें उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुला न्योता दे रही है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ी पहल की है। कोरोना के संकट को देख अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और चुनाव आयोग से बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने की आशंका से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। उस पत्र में कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया है कि रैलियों और जनसभाओं की जगह छोटे छोटे सम्मेलन, नुक्कड़ सभा, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसे आयोजन कराए जाएं। कांग्रेस की अपील पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन रैली रद्द होने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 9 जनवरी को लखनऊ आना था, लेकिन अब ये रैली रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री योगी को गुरुवार को नोएडा और मुरादाबाद जाना था, ये भी रैली रद्द हो चुकी है।
इतना ही नहीं, नितिन गडकरी को बुधवार को बड़ी सौगात देने कानपुर जाना था, लेकिन नहीं गए और लखनऊ से ही सौगात दे दी। हालांकि रैली रद्द करने के पीछे किसी भी राजनीतिक दल ने कोरोना को जिम्मेदार नहीं बताया है, बल्कि मौसम को बताया है। मतलब जो भी रैलियां रद्द हुई हैं, उसके पीछे मौसम वजह है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने कोरोना को देख जो रैलियां रद्द की हैं, उसमें कुछ नेता जीत हार देख रहे हैं। उनके पास चूंकि जमीन कहीं नहीं है, आदमी कहीं नहीं है, तो रैली कहां से करेंगे। इस नाते वो अपनी रैली को इस प्रकार का रूप ले रहे हैं। हम जो भी रैली करेंगे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए करेंगे। ये अच्छा निर्णय है। हालांकि बड़ी रैली करने की उनकी क्षमता भी नहीं थी, परंतु तो भी चलिए, उन्होंने कोरोना के संक्रमण का बहाना बना करके ये निर्णय किया। निर्णय तो अच्छा ही है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रैलियों के संबंध में चुनाव आयोग को भी हो सकता है निर्णय करना पड़े, और जो निर्णय चुनाव आयोग करेगा उसको सब मानेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा, क्योंकि अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।